दोस्तों नमस्कार। आईटीआई टेक्निकल कोर्स यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी जो नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम होने वाले हैं 8 मार्च से, उसमें से जो हिंदी के क्वेश्चन हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर पे जितने टाइप के क्वेश्चन मिले थे, हर एक चैप्टर के आपको 50 से 70 क्वेश्चन के बीच में अपलोड कर दिए रहे हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन, ताकि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। यदि आप 50 से 70 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन एक चैप्टर को देख के जाओगे तो आपके लिए वहाँ पे पूरी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। मैं यहाँ पे 2 से 3 प्रीवियस ईयर पेपर नवोदय विद्यालय के हिंदी के 15-15 क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं। वहाँ पे देख लेना क्वेश्चन किस किस चैप्टर से पूछे गए थे। जिस जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी उसी चैप्टर के 50 से 100 क्वेश्चन के बीच में मैं अपलोड कर रहा हूँ, प्रत्येक चैप्टर का, हर एक चैप्टर बाय चैप्टर। तो आप लोग हिंदी के कंप्लीट चैप्टर बाय चैप्टर ज़रूर देखना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आज के इस वाले वीडियो में मैं संज्ञा के बारे में बताएंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होती है, जातिवाचक क्या होती है, कारक क्या होते हैं, वचन क्या है, क्रिया क्या है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्योंकि पिछले बार क्वेश्चन पेपर पे ये शब्द आए हुए थे, इसलिए मुझे आपके सामने रखना पड़ रहा है। चलिए आते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय शब्द का बहुवचन है। अब यहाँ देखिए एक वचन और बहुवचन भी आते हैं, पिछले पेपर में आप जरूर देखना, आपको मिल जाएगा। जैसे इसमें लिखा है भारतीय शब्द का बहुवचन। भारतीय शब्द का बहुवचन हो गया भारतीयों, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। जैसे नेक्स्ट है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो गया। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग, यहाँ पे सूर्याणी, सूर्याई, सूर्या, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन राइट होगा सूर्या। सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या होगा। इधर के भी देख लेते हैं। हिंदी में शब्दों को लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। दोस्तों जो हिंदी होती है, हिंदी में लिंग का निर्धारण होता है वो संज्ञा के आधार पर होती है। अब संज्ञा सबको मालूम होना चाहिए। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कहलाती है। हम दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं संज्ञा के बारे में कि इस नाम से ही उसे पहचाना जाता है। संज्ञा को ना तो पहचान अधूरी है और ना भाषा का प्रयोग बिना संज्ञा के संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अब देखिए यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, जैसे शत्रुता। शत्रुता एक भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक की परिभाषा क्या कहती है, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। भाववाचक संज्ञा मतलब वही जिस किसी का गुण हो, किसी का भाव हो, दशा हो आदि के ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगला है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा की हमें संज्ञा बताना है, ये है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में गुण बताता है, भाव बताता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा स्थापना। स्थापना स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। सबको मालूम होना चाहिए संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यानी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक 5 प्रकार के हो गए। 5 प्रकार के संज्ञा होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यमुना। यमुना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यमुना एक व्यक्ति, एक स्थान का बोध करा रही, इसलिए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। क्रोध। क्रोध संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान, बालक, मनुष्य, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। बस सुंदर एक
जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब जवान, बालक, मनुष्य ये जातिवाचक संज्ञा हैं। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं? जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी ऐसी संज्ञा जो जाति का बोध कराती हो, किसी जाति का बोध कराती हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। आंसू का बहुवचन, आंसुओं, एक वचन और बहुवचन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा आंसुओं होगा। आंसू का बहुवचन आंसुओं। अगला है, निम्नलिखित शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसमें बताइए। जड़ता, घटता, दया, बुढ़ापा। बुढ़ापा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, लड़ाई, उतराई, चतुराई, ये भाववाचक संज्ञा है, बट ये मिठाई जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा क्या करता है? किसी का भाव गुण, चतुराई ये एक गुण है, उतराई एक गुण है, लड़ाई एक गुण है, बट ये मिठाई ये गुण नहीं है। भाववाचक संज्ञा किसी का भाव बताती है, गुण बताता है। अगला है, जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का जाति है, किसी का हम जाति बचा रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक को सही भेद पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, संबोधन कारक है। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, संबोधन कारक कहलाएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? परिषद। परिषद क्या है? एक स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है नेता। नेत्री शब्द का जो पुल्लिंग रूप है नेता, भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़कपन, लड़कपन जो है भाववाचक संज्ञा है। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, सबको मालूम होना चाहिए। कारक के 8 भेद होते हैं। सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है? चरित्रता से। सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है? चरित्रता से। 28वां क्वेश्चन है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? संप्रादन। कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण। प्राण एक बहुवचन है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? अपदान। अपदान जो है कारक का चिन्ह है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट। कपट एक पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट। अगला है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ी। गीदड़ का स्त्रीलिंग गीदड़ी होगा। किस वाक्य में अपदान कारक है? हिमालय से गंगा निकलती है। किस वाक्य में अपादान कारक है? हिमालय से गंगा निकलती है। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? अपादान। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में अपादान कारक है। अगला है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? अधिकरण। वृक्ष पर, इसमें पर पूछा है, पर एक अधिकरण है। अगला क्वेश्चन, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? अधिकरण में। अगला क्वेश्चन है, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई। कोई एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? पंछी। पंछी, बाज, मकड़ी, गौड़ा, पंछी है स्त्रीलिंग वाला शब्द। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम, हम अच्छाइयाँ बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? सर्वनाम होगा। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? प्रेम एक भाववाचक संज्ञा है। व्याकरण की दृष्टि से जो प्रेम है भाववाचक संज्ञा है। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक जो सर्वनाम है जो है। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? प्रांत, प्रांतिक, प्रांत, प्रांतिक। अगला है,
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। कवि का स्त्रीलिंग, कवित्री। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर होगा, कवित्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। थोड़ा एक विशेषण शब्द है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते? 2, एक वचन और बहुवचन। जो हिंदी में 2 प्रकार की भाषा होती है, एक वचन और बहुवचन। अगला क्वेश्चन है, कितने नंबर क्वेश्चन पे थे? 37 पे। अगला नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा। सच्चा शब्द विशेषण है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही पुल्लिंग है। लिंग की दृष्टि से जो दही है पुल्लिंग है। देखिए दोस्तों, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर पे आपको देखने के जरूर मिलेंगे। निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है, उसका कुछ छांटिए। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मृत्यु। मृत्यु जो है स्त्रीलिंग शब्द है। बाल का स्त्रीलिंग बाला। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलसी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है? मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। अशुद्ध प्रयोग। क्या स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती? अगला क्वेश्चन है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? नया। नया एक गुणवाचक विशेषता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? निपट। निपट एक विशेषण शब्द है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। मानव शब्द का विशेषण बनेगा मानवी। मानव शब्द का जो विशेषण बनेगा मानवी। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। सर्वनाम में कितने प्रकार के होते? 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। उत्कृष्ट का विशेषण क्या होगा? उत्कृष्ट। दोस्तों 58 क्वेश्चन हो चुके हैं। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण से रिलेटेड आपके पास 58 यानी 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले हैं। आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखना, पूरा कमेंट जरूर करना अच्छा लगा हो तो।